देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदेद। वो क्या दिन थे जब ये लफ्ज़ सुनकर अच्छे लगते थे, लेकिन अब ये लफ्ज़ सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। वो हम में नहीं रहा, बिछड़ गया, अब उसका सलाम नहीं पहुंचता। कान तरस गए ये अल्फाज सुनने को, भला हो उस इंटरनेट का जिसने इस जैसे लेजेंड को मेमोरी में कैद कर लिया। जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ये वो अल्फाज थे जो इसके मुंह से मोतियों की तरह बिखरते थे। मियाँ अब्दुल अजीज पाकिस्तानी के घर पैदा होने वाले तारिक अजीज को कौन नहीं जानता। एक नस्ल जो उसे देखकर जवान हुई, वो कैसे तस्लीम कर सकती है कि आज तारिक अजीज हम में नहीं रहा, वो बिछड़ गया या हमसे रूठ गया। उसने अपना रास्ता बदल लिया और अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गया। तारिक अजीज मेज़बान, अदाकार, राइटर, शायर, मुफक्किर 1936 को जालंधर इंडिया में पैदा हुए और 17 जून 2020 को लाहौर में वफात पा गए। इनके वालिद का नाम अब्दुल अजीज पाकिस्तानी था और इनकी बीवी का नाम हाजरा तारिक अजीज था। सबसे मुनफरद बोलने का स्टाइल, उम्र चाहे इनकी 60 हो, 70 हो या 80, जब भी कैमरे के सामने स्टेज पर नमूदार होते थे तो यकीनन 25 साल से ज्यादा के नहीं लगते थे। एक जमाना इनकी अजमत को सलाम करता था। पाकिस्तान टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री इनकी पहचान थी और पाकिस्तान टेलीविजन के पहले मर्द अनाउंसर थे। पाकिस्तान का पहला खबरनामा भी तारिक अजीज ने ही पढ़ा था। क्विज शो नीलाम घर से शोहरत पाई और फिर इसका नाम तारिक अजीज शो रख दिया गया। नीलाम घर 1975 में शुरू हुआ, लेकिन बाद में इस प्रोग्राम का नाम तारिक अजीज शो रख दिया गया। फिर 2006 में इस प्रोग्राम का नाम बदलकर तारिक अजीज शो रख दिया गया। 2012 तक इस प्रोग्राम की 361 नशर हो चुकी थी। प्रोड्यूसर बदलते रहे, नीलामगर हो, तारिक अजीज शो हो या बज़्म तारिक अजीज, बात एक ही थी। लेकिन टीम बदलती रही। 8 प्रोड्यूसरों के साथ 25 साल तक मुसलसल प्रोग्राम करते रहे और गिनीज बुक वर्ल्ड का हिस्सा बन गए। इतने अरसे तक तो अमेरिकन टेलीविजन CNN का लैरी किंग लाइव प्रोग्राम भी नहीं चला। तारिक अजीज के साथ इस वक्त के बेहतरीन प्रोड्यूसरों ने वक्त गुजारा। शायद इनमें से तकरीबन ज़्यादातर लोग तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तारिक अजीज के साथ नाम ना लेना इन लोगों के साथ ज्यादती होगी। इन नामों में आरिफ राना, हफीज ताहिर, अयूब खावर, सैयद जाहिद उजैर, फरख बशीर, आगा जुल्फकार फरख, आगा कैसर, ताजदार आदिल, ये तमाम बड़े नाम तारिक अजीज के साथ काम करने को खुशकिस्मती समझते थे। तारिक अजीज की खिदमात का एतराफ़ कौमी सतह पर भी किया गया। चंद रुकावटों के बावजूद तारिक अजीज 35 साल तक इस शो की मेज़बानी करते रहे और ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें ऑडियंस की मौजूदगी और दिलचस्पी हमेशा रही। तारिक अजीज अपने आप में एक अकेडमी की हैसियत रखते थे। इस शो की खुशकिस्मती ये थी कि ये शो दुनिया के बहुत सारे मुमालिक में देखा जाता था, चाहे इनकी ज़ुबान उर्दू हो, इंग्लिश हो या हिंदी। ज़्यादातर इस प्रोग्राम की मेज़बानी का शर्फ अल हमराहाल आर्ट कौंसिल लाहौर को रहा। तारिक अजीज ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। इनमें इंसानियत, हार गया इंसान, सालगिरह, कसम उस वक्त की, सौगात, हमराज, खामोश रहो, जख्मी, जिंदगी, रोटी थी, जिनमें तारिक अजीज ने अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए। 1936 से 2020 तक का लंबा सफ़र आखिर तमाम हुआ। किसी को एहसास भी ना हुआ कि ये शख्स
اپنے فینس کو اتنی اچانک سے اداس چھوڑ جائے گا؟ مرنے سے پہلے ایک ٹویٹ نے سارا کٹھا چھٹا کھول کر رکھ دیا۔ ایک صبح طارق عزیز نے کہا کہ دل اداس ہے، شاید رونقیں ختم ہو رہی ہیں۔ کیا پتا تھا ان کے یہ الفاظ آخری ثابت ہوں گے؟ کیا طارق عزیز کو پتا تھا کہ وہ مر جائے گا؟ اپنی تمام جائیداد پاکستان کے نام کر دی۔ ایک بیٹا تھا جو بہت پہلے ہی وفات پا گیا تھا۔ اب یہ آواز ہمیں کبھی سننے کو نہیں ملے گی۔ ایک عہد خاموش ہو گیا۔ تاریخ کا یہ باب اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اصل سفر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ طارق عزیز نے فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ تک کا سفر بھی کیا۔ وہ ایک عوامی شخص تھا اور وہ عوام میں گھلنا ملنا پسند کرتا تھا، اس لیے جلد ہی سیاست سے کنارہ کشی کر گیا اور اس وقت تک پاکستان کی انڈسٹری کا پہلا شخص تھا جو انتخاب جیت کر اسمبلی تک جا پہنچا تھا۔ ہمیشہ پاکستان کے لیے جیا، پاکستان کے لیے مرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک دفعہ طارق عزیز کے لیے میرے ساتھ نعرہ لگا دیجئے، پاکستان زندہ باد۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔